बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोअल्केन। तो साइक्लोअल्केन क्या है? द सिंपलेस्ट साइक्लोअल्केन इज साइक्लोप्रोपेन विच हैज़ शेप ऑफ रेगुलर ट्राइएंगल विद बॉन्ड एंगल ऑफ 60 डिग्री। साइक्लोअल्केन हैव sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स एंड दस दे शुड हैव अ बॉन्ड जो है ना इसमें जो कि बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5। कहने का मतलब ये है कि सिंपलेस्ट साइक्लोअल्केन हमारे पास जो है वो साइक्लोप्रोपेन है और इसमें जो एंगल आ रहे हैं वो 60 के आ रहे हैं, लेकिन कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इसमें जो एंगल शो होना चाहिए था वो होना चाहिए था 109.5। तो अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है रिंग स्ट्रेन। ठीक है कि कितनी रिंग स्ट्रेन आई है। कहने का मतलब ये है कि जब जो अल्केन थे ओपन फॉर्म में थे उस वक्त उनका एंगल और था, लेकिन जब हमने उनको रिंग की फॉर्म में जो है वो जनरेट किया या जब वो रिंग की फॉर्म में एक साइक्लिक फॉर्म में जब आए तो उस वक्त कुछ रिंग स्ट्रेन की वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो रिड्यूस हुआ। उसको जो है वो अब हम देखते हैं कि वो क्या है, या उसको हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन कहते हैं। तो अब देखते हैं कैसे। द डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल बाय 49.5 डिग्री आई। कैसे जी? कि 109.5 डिग्री जो है ये टेट्राहेड्रल एंगल है, लेकिन इसका टोटल जो है वो 60 आ रहा है। जैसा कि देखें ना स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे ये 60 आ रहा है, तो 60 माइनस कर दिया तो 49.5 डिग्री जो है वो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन हुई है। काज एन एंगल स्ट्रेन इन अ मालिक्यूल, हैंस sp3 overlap in cyclopropane is not as effective as open chain compound. तो the carbon carbon bond are bent and relatively weak. It make ring लेस स्टेबल। तो इस वजह से जो जो प्रोपेन है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर वाले साइक्लोअल्केन यानी कि साइक्लोप्रोपेन जो है वो सिंपल प्रोपेन के मालिक्यूल से कम स्टेबल है। उसकी वजह क्या है कि इसमें जो है वो बेंट फॉर्म हुई है, मालिक्यूल जो है वो बेंट हुए हैं, एटम्स जो है वो बेंट हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी वीकनेस आ गई। तो साइक्लोप्रोपेन इज प्लेनर मालिक्यूल एंड ऑल द 6 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द इक्लिप्स्ड स्टेट। साइक्लोप्रोपेन एग्जिबिट torsional strain as well as angle strain, and these two strain together cause ring strain in the cyclopropane। तो टॉर्शनल स्ट्रेन भी है एक इसमें और दूसरा एंगल स्ट्रेन भी है, जिसकी वजह से जो है वो रिंग स्ट्रेन भी पैदा। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन साइक्लोप्रोपेन जो है ये साइक्लोप्रोपेन है, इसको हमने क्या करना है अबव एंड बिलो जो है वो जिस मतलब इसको सीधा ये ऐसे मतलब 2 डायमेंशनल दिखाया गया है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके दिखाया गया कि एक कार्बन ऊपर को, एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक नीचे है। ठीक है, ये वाला। तो ये वाला अब हमने इसको जो है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन में लेकर जाना है। ठीक है, इस वाले कार्बन को हमने ये ऐसे लिखा है, और एक इनमें से ये वाला कार्बन कह लें कि बैक साइड पे है, और ये वाला कार्बन जो है ये हमने फ्रंट साइड पे जो है वो ये वाला ऐसे लिया है। ठीक है, तो इसको अगर हम ये कहें कि ये वाला कार्बन जो है ये सर्कल वाला ये जहाँ पे दायरा ये वाला कार्बन है, ये हाइड्रोजन एक इधर है, इसके इधर है। ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन इधर है, और ये वाला CH2 ग्रुप। अब ये वाला CH2 ग्रुप जो है दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से बन के यानी यहाँ से बॉन्ड बन रहा है और ये बैक साइड पे जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देखें हम मालिक्यूल को इस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं ऐसे। तो ये वाला एक फ्रंटल, ये वाला जो है वो लास्ट वाला, और यहाँ पर जो एक ये वाला लगा हुआ वो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला इस तरह। तो ये इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है ना फार्मूला ऑफ दी साइक्लो प्रोपेन का है। अब नेक्स्ट आती है साइक्लोब्यूटेन। तो द एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोब्यूटेन, अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो साइक्लोब्यूटेन का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर जो है वो 90 आता है। तो 109.5 जो है 109.5 में अगर हम 90 माइनस कर देते हैं तो 5, ये भी 9, और ये 19.5 डिग्री की जो है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन हमें ऑब्जर्व हो रहा है। तो इट्स स्ट्रेन इज लेस देन दैट ऑफ साइक्लोप्रोपेन, बट द टॉर्शनल स्ट्रेन इन साइक्लोअल्केन इज मोर बिकॉज इट हैज़ नाउ 8 इक्लिप्स्ड हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें जो है वो इक्लिप्स्ड हाइड्रोजन 8 है। देखिए इक्लिप्स्ड क्यों है, इसमें स्टैगर्ड क्यों नहीं आ रहे? देखिए ये वाला अगर हम देखें कि ये इस तरीके से ये वाला साइकिल, तो जो ऊपर इस तरीके से लगे हुए हैं ना, देखो तो ये ऊपर ही लगे रहेंगे, और जो हाइड्रोजन नीचे की जानब है वो नीचे ही लगे।
आम हालत में, कॉमन हालत में ये जो है साइक्लोएल्केन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इक्लिप्स फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इन्हें रोटेट करना पड़ेगा, और जब हम रोटेट करेंगे तो जैसे कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड इजीली रोटेट हो जाते थे, ये इजीली रोटेट नहीं होंगे। ठीक है, तो अब ये साइक्लोब्यूटेन को ले लें तो ये वाले देखें ये सारे ऊपर की जानब है और ये वाले जो है ये सारे नीचे की जानब है। ठीक है, so the total strain in the two compound is about the same. However, cyclobutane exists a non-planar conformation in which one carbon of the ring is out of the plane. एक जो कार्बन एटम है वो out of the plane होगा. The conformation which is non-planar result in some increase angle strain that is however compensated by the reduction in the interaction of eclipsed hydrogen. और ये जो कंपनसेशन इस तरीके हुई कि एक इनमें जो है यूं कह लीजिए वाला ये आउट ऑफ प्लेन होता है. साइक्लोपेंटेन, अ प्लेनर साइक्लोपेंटेन मॉलिक्यूल वुड हैव अ बॉन्ड एंगल ऑफ 108. This angle is so close to the normal tetrahedral angle and almost no strain is जो है ना वो expected. कहने का मतलब ये है कि साइक्लोपेंटेन के अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर जो है वो एक रेगुलर स्ट्रक्चर है. यहाँ पे ये देखें ये साइक्लोपेंटेन का है, और वैसे तो क्योंकि हर कार्बन एटम यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसको जो है 109.5 डिग्री का एंगल जो है वो शो करना चाहिए. ठीक है, लेकिन जो है साइक्लोपेंटेन में 108 है, तो इसका मतलब है इतना ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं कि मसला नहीं है. ये तकरीबन जो है वो क्या कहते हैं कि टेट्राहेड्रल फॉर्म में भी है. ठीक है, बट इट विल हैव 10, लेकिन इसके 10 हाइड्रोजन इक्लिप्स्ड हैं जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन आएगा. सो द मॉलिक्यूल फाइंड एनर्जेटिकली फेवरेबल टू ट्विस्ट समवट फ्रॉम प्लेनर कन्फर्मेशन टू द इनवेल्प शेप. तो इन दिस शेप वन कार्बन ऑफ द इज आउट ऑफ द प्लेन. तो ये एक वाला कार्बन जो है यहाँ पर आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा. द इनवेल्प स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन इज डायनामिक. Actually, each carbon of the ring get out of the plane of the other टर्न बाय टर्न. हर कार्बन एटम जो है वो टर्न बाय टर्न जो है वो एक प्लेन से, मतलब अगर ये नीचे हम इसको लिख दें तो ये वाला प्लेन ऊपर, अगर इसको हम इसको नीचे लिख दें, इसको ऊपर लिखे तो ये आउट ऑफ प्लेन, ये आउट ऑफ प्लेन, ये आउट ऑफ प्लेन. तो इसलिए ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो आपस में क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है. तो ड्यू टू दिस बिहेवियर इट डिवेल्प एडिशनल एंगल स्ट्रेन. दिस इज मोर देन कंपनसेटेड बाय द रिडक्शन इन इंटरेक्शन ऑफ द एलिप्स. तो द हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन मिथाइल ग्रुप आर ऑलमोस्ट स्टैगर्ड विद रिस्पेक्ट टू दोज ऑफ नेबरिंग. अब ये जो ये वाला ग्रुप है, ठीक है, ये वाला आउट ऑफ प्लेन है, और इन हाइड्रोजन को देखें तो ये एक दूसरे के हिसाब से स्टैगर्ड फॉर्म है. तो लिहाजा इसका मतलब ये कुछ काफ़ी हद तक जो है वो मालिक्यूल स्टेबल है. जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए. ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे तसल्ली के साथ वो हैं कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोअल्केन. ठीक है, तो लेक्चर के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जो है वो ज़रूर करें. अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए. ठीक है, तो ये जो कन्फर्मेशन है साइक्लिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा अहम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी, और MCQs भी या टेस्ट वगैरह जो होते हैं हम जॉब के लिए अक्सर देते हैं, तो वहाँ पर जो है ये बहुत अहम जो है ना ये. तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. तो अगर फिर भी कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जल्द से जल्द जो है उसका रिप्लाई करूँगा.